गुड इवनिंग बच्चों, आपका फिर से इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफ़ी कम समय में अच्छी तरह फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा था, वापस से आज के क्लास में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चैप्टर एपीजीपी के बारे में समझेंगे। एपीजीपी क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी बोर्ड में एपीजीपी का एक अच्छा वेटेज होता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम एपीजीपी का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। इसके दो वीडियोस आएंगे। तो पहले वाले वीडियो में हम एपी के बारे में समझेंगे और दूसरे वाले वीडियो में हम जीपी के बारे में समझेंगे। वैसे एपीजीपी से आप लोग पहले से भी वाकिफ़ होंगे, बट आइए हम शुरू करते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम एपी के बारे में बहुत अनोखी चीज़ जानते हैं। देखिए, एपी इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, इसको आसानी से समझना है। देखिए, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट 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 डॉट। ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। से एग्जाम्पल देखिए, 2, 6, 10, 14, 18। देखिए, ये एपी का एग्जाम्पल है। कैसे? जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। ये 4 बढ़ रहा है। 6 से 10 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। 10 से 14 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 है। यानी हर केस में इसमें से 4 ऐड होते जा रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है सबके बीच वो 4 है। ऐसे पैटर्न में जब कभी भी कोई नंबर दिया हुआ हो तो वो सारे नंबर्स के जो सूची होता है उसे हम एपी कहते हैं। यहाँ पे ए क्या है? 2 है। अब इसमें एक टॉपिक पढ़ना है डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक बेसिक फार्मूला है। आप किसी भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल दीजिए राइट से लेफ्ट, यानी 6 - 2, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो जब आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 6 - 2 यानी कि 4। या फिर आप 10 - 6 कर सकते हैं, या फिर आप 10 - 4 कर सकते हैं। तो 10 - 6 कर सकते हैं, तो भी आपका सॉल्यूशन सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। मतलब किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो सीक्वेंस एपी नहीं होगा। ये सीक्वेंस एपी इसीलिए है क्योंकि इनके सबके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस टैकल करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मुझे निकालना है फिफ्थ टर्म, फाइंड सेवेंथ टर्म। देखिए, सेवेंथ टर्म अगर मुझे निकालना है तो सेवेंथ टर्म को डिनोट करने के लिए A7 बोलेंगे। ये है सेवेंथ टर्म, और सेवेंथ टर्म का मतलब होता है A + 7 - 1d यानी 6d। अगर कोई मुझे बोले 15th टर्म निकालने के लिए, 15th टर्म, तो 15th टर्म का मतलब होगा A +
इससे एक कम यानी 14D। अगर कोई मुझे बोले 50वां टर्म, 50th टर्म, इसका मीनिंग होगा A + 49D। अगर कोई बोले 100th टर्म, तो इसका मतलब है A + 99D, यानी मेरे को जितना भी टर्म बोले उससे एक कम लेना है। तो इसी हिसाब से जो फर्स्ट टर्म है, जो जनरल फॉर्म था वो था फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म यानी A + 1D यानी D, थर्ड टर्म A + 2D। ऐसे करते 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 जो लास्ट टर्म था जिसको हम nth टर्म बोलते हैं वो क्या था, A + n-1D। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला बन गया कि an = यानी कि nवां पद, nth टर्म क्या हो गया, A + जितना बोला उससे एक कम यानी n-1D। दिस इज अ फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे इस क्वेश्चंस को हम टैकल करते हैं। इसे क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन AP whose first term is 10 and common difference is 8। मतलब मुझे एक ऐसे पद का AP निकालना है, मुझे एक ऐसे AP का 12th पद निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 8 है। बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले जो भी दिया हुआ है गिवन उसको लिखेंगे। क्या गिवन है इसमें, सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है D कितना है, 8 है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है 12th टर्म। तो 12th टर्म को हम A12 लिखते हैं, 12th टर्म का मतलब A12। तो A12 का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने आपको, A + n-1D, जितना बोला उससे एक कम यानी A + 11D, जितना बोला उससे एक कम A + 11D। तो A का वैल्यू कितना है, 10 है, प्लस 11 इंटू D का वैल्यू है 8, तो D का वैल्यू 8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 + 88, यानी जो रिजल्ट है वो कितना हो गया, 98। ठीक है, श्योर आप लोग को समझ आ गया होगा।